है, कहा जाता है हम हिंदू हिंदू की बात करते हैं, हम हिंदुत्व की बात करते हैं, हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। सर हिंदू राष्ट्र या किसी के बाप की बात नहीं होगी इस देश के अंदर। इस देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात होगी, इसके अंदर उस संविधान की बात होगी। जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब की बात करे, धर्म न जात करे सबकी बात, वही असली नेता है। जो गरीबों की बात करे, इस देश में ऐसे भी लोग हैं जो कचरा में से उठा करके खाना खाता है। 21 करोड़ पॉपुलेशन एवरी डे हंग्री इन इंडिया। आपने कहा कि क्षेत्र के अंदर गोदी मीडिया है, ठीक है जी। तो गोदी मीडिया है तो वो जिसके गोद में बैठी उसकी बातें करेगी, वो साला भ्रष्टाचार का बात करेगा, वो साला अन्याय की बात करेगा, वो चोरी चमारी की बात करेगा, वो लूट खसोट की बात करेगा, वो हमारी बात नहीं करेगा, वो शकील की बात नहीं करेगा, वो स्वतंत्र पत्रकार की बात नहीं करेगा, वो मनीष कश्यप की बात नहीं करेगा, वो लोकतंत्र की बात नहीं करेगा, वो डेमोक्रेसी की बात नहीं करेगा, वो मोदी 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 की बात। हम है सुरसंड प्रखंड और कुब्मा पंचायत और बाजपट्टी वाला रोड में हमने आए हैं। 3 दिन से हमने वीडियो चला रहे हैं जो 2000 बंद किया गया है। आरबीएल बैंक के माध्यम से 30 सितंबर तक ये चालू है। बैंक लेन देन दुकानदार को भी लेन देन लिया जाए 30 सितंबर तक है। तो अब हम आए हैं, यहाँ एक दुकान है, यहाँ जो एक दुकान है, ये दुकान का नाम दिखलाइए तैयब किताब घर। ये तैयब किताब घर, यहाँ जो भी है ये दुकानदार क्या क्या सामान बेचते हैं और इनको क्या 2000 का नोट इनके पास आता है कि नहीं आता है, जरा हम इनसे बात करेंगे। तो ये पूरा रोड दिखलाइए, ये है बाजपट्टी वाला रोड, ये है बाजपट्टी वाला रोड और ये मिडिल स्कूल के सामने है जो पूरब साइड का दुकान है और पश्चिम साइड है ये तैयब किताब दुकान। ये पूरा बोर्ड का दिखलाइए हमारे कैमरामैन, ये बोर्ड का दिखलाइए। अब आइए अंदर आइए, अब हम चल रहे हैं दुकान में, आइए अंदर आइए, आइए हमारे कैमरामैन अंदर आइए। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद तैयब मंसूरी है और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जी जी डिसीजन लिए हैं कि आइए तैयब भाई से भी कुछ पूछ लिया जाए, उसका ओपिनियन ले लिया जाए कि 2000 की नोट जो बंदी हुई है उसके ऊपर। तो सर आप चैनल भी चलाते हैं, ये जो है एक चैनल बहुत अच्छा, इनका चैनल का नाम है टीएम रिपोर्टर। टीएम रिपोर्टर है और ये जो काम करते हैं ये इनके अंदर जो जुनून है और जो काम करने का तरीका है, ये सीतामढ़ी जिला के अंदर किसी रिपोर्टर का तरीका नहीं है। किसी रिपोर्टर के अंदर हकीकत दिखलाना और सच्चाई दिखलाना किसी के अंदर ताकत नहीं है। लेकिन टीएम रिपोर्टर एक ऐसा चीज बन के आए हैं लोगों का सेवा करने के लिए, आवाज उठाने के लिए कि ये हकीकत दिखलाते हैं और गरीबों का मसीहा बन के आए ये एक चैनल से। तो जरा इनसे हम बात करते हैं। तो सर अभी हमने 2 दिन पहले देखा बहुत सारा यूट्यूबर ने 2000 के ऊपर आरबीएल बैंक के लेके यहाँ वीडियो चलाया गया, तो हमने मार्केट में घूम घूम कर चला रहे। तो क्या सर इस पे आपका क्या ओपनिंग और क्या ये 2000 बंद होने से क्या नुकसान और क्या फायदा, क्या आपके पास 2000 आया है कि नहीं आया है, क्या आप लेते हैं कि नहीं लेते, क्या मार्केट में लेना चाहिए दुकानदार को कि नहीं लेना चाहिए? देखिए भारत में नोटबंदी को लेकर के जी मुझे ऐसा लगता है कि ये मजाक ही हो रहा है। मजाक इसलिए हो रहा है कि 8 नवंबर 2016 को जब 500 और 1000 के नोट बंद करने थे तो मोदी जी अपने चैनल पे आकर के लोगों से ये कहें कि हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा काला धन अर्जित हो गया है और इस पैसे को जो है बंद करना अति आवश्यक है। हम नई करेंसी लेकर आएंगे तो जो काला धन है, जो ब्लैक मनी है, उसका सफाया हो जाएगा। जी जी। तो लोगों ने उस बात को सहमति किया और जो है उन्होंने बंद किया। फिर नई करेंसी लेकर आए तो नई करेंसी में जो है आपको 500 और 2000 के नोट लेके आए। लोगों ने उस वक्त भी उस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। 500 के नोट को तो एक्सेप्ट कर लिया पर 2000 के नोटों को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि ये इतनी भारी करेंसीज है। और सबसे बड़ी बात कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जो पूरी दुनिया के अंदर 10 लाख महीने में कमाते हैं, तो ये 2000 का नोट जो है उनके लिए बेहतर है। दूसरी चीज कि जब 500 और 1000 के नोट बंद करने थे तो उन्होंने कर दिया है कि नहीं, लेकिन जब ये 2000 के नोट लाए तो उस वक्त भी लोगों ने इसका विरोध किया कि 2000 का नोट लेकर के हम करेंगे क्या। हम 100-200 का अगर मार्केट में सामान खरीदेंगे तो उसके बाद 1700-1800 रुपए लोग हमको खुला देंगे कहाँ से, है कि नहीं। तो ये बहुत बड़ा एक मसला बन चुका था। उस समय भी लोगों ने विरोध किया और मुझे ऐसा लगता है कि 2016 के अंदर नोटबंदी हुई थी। 8 नवंबर। अरे मेरा 2000 कोई नहीं ले रहा है यार। ये 2000 का नोट है और मैं इस 2000 का नोट तकरीबन 2016 से जो है मेरे पास अभी तक 5-6 को नहीं देखा होगा। मैं 5-6 को चलाया होगा, वो भी मुश्किल से। अगर कोई भी महिला हो 100-200 का बाजार करने जाए सामान में, अगर आप 200-300 का भी सामान लेंगे ना तो भी आपको जो है इसका खुला नहीं मिलेगा। चेंज नहीं है। सबसे बड़ा मसला इशू इसका आ जाता है चेंज का, खुला का आ जाता है। इसको लेकर के लोग आज तक इसका विरोध करते आए। अच्छा सर ये 2000 ही नोट जो 2000 नोट 2019 में बंद किया गया था, फिर
2000 नोट लॉन्च किया है और अभी फिर इसको बंद किया जा रहा है, यही 1-1.5 साल के अंदर। ऐसा क्यों यहाँ की सरकार कर दी है, इस पे आपका क्या जवाब? देखिए, सरकार का ये मानना था कि अगर हम 500,000 के नोट बंद करते हैं तो ब्लैक मनी का सफाया हो जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बड़े बड़े उद्योगपति जो है ना, जितना फास्ट जो है 500 और 1000 के नोट से वो ब्लैक मनी जमा नहीं करते थे, उससे कई गुना तेजी से जो है ये 2000 के नोट से काला धन जमा हो जाता है कि नहीं, और उनको और आसानी भी होती है। 2000 के नोट, गरीब तो यहाँ मर रहे हैं, 2000 के नोट भजते नहीं है, 100-200 का सामान ले बाजार में तो बउआते रहते हैं। मैं खुद 2016 से लेकर के आज तक 5 को नोट नहीं देखा 2000 का। तो ये सब जो है बंद करना तो अति आवश्यक था ही, लेकिन इस बार जो है मोदी जी नहीं बंद करने, इस बार आरबीआई को लगा है कि ये नोट बंद करना, ये जो भारी करेंसीज है ये बंद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया हुआ है, और इसीलिए वो बंद किया। मुझे ऐसा लगता है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान की हिस्ट्री में ऐसा भ्रष्ट प्रधानमंत्री कोई नहीं था जो अपनी 85 साल की माँ को भी तपतपाती धूप में नोटबंदी के दौरान बैंक में लाइनों में लगा दे, और वो नोट जो है कुछ पैसे रखे हुए थे उनको भी जो है लोग बैंक में जमा करने के लिए तपतपाती धूप में जो है रह करके पैसे जो है बैंक में जमा किए, और तब जा करके वापस ले। तो ये आरबीआई का आदेश है कि 23 मई से लेकर के 30 सितंबर तक ये जो 2000 के नोट है ये बैंक वापस ले लेंगे। और उसमें भी ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे बैंक है जो इस्तेमाल नहीं दे रहा। थोड़ा इस भाई साहब से ओपिनियन ले लीजिए। यहाँ पे एक भाई साहब है 2000 लेके आए, ये हमारा मैक देखे तो ये दौड़ते हुए लेके और चिल्लाते आए कि सर मेरा 2000 भज नहीं रहा है। और कैसे यहाँ के बड़े बड़े दुकानदार है उसको हम रिलाई करेंगे तो कहेंगे मुन्ना जी रिलाई करते, या गाइडलाइन से लिख के आया है कि 30 सितंबर तक लेन देन चालू रहेगा। हाँ सर, क्या दिक्कत हुआ है कि आप दौड़ के आए हैं ये पैसा लेते हुए? और क्या है कि इसका कोई छुट्टी नहीं दे रहा है भाई, सीधा बोला नोट बंद हो गया भाई, चलबे नहीं कर रहा है। फिर तो फालतू में हम 2000 लेके बुआ तो कहाँ रखे हुए थे? घर में? नहीं रखे नहीं थे, हम बिजली विभाग में काम करते, कहीं ना कहीं हमको काम से मिला है जी, और मिलने के कारण हम तो ले लिए भाई कि 2000 का नोट है चलबे करेगा। अब पता चला लेने के बाद अब इधर उधर कहीं भी जा रहे हैं कि भैया मेरे को छुट्टा चाहिए, बोला भाई बंद हो गया नोट, हम छुट्टा कहाँ से देंगे? जी जी। तो इसकी वजह से इसको लेके हम गोल गोल घूम रहे हैं। पता चला कि अपना पैसा फंस गया, हम तो ले लिए भाई कस्टमर से, लाइए चल रहा है 2000 के नोट। अच्छा, एक प्रधानमंत्री के ऊपर हम क्या कह सकते हैं? मान लेते चलिए हम तो खैर अपना परिवार सही से नहीं चला पा रहे हैं जी, और जी, वो पूरा हिंदुस्तान चला रहे हैं जी, तो उस पे हम क्या कुछ कह नहीं सकते हैं भाई। अपना अपना माइंड है, अपना अपना दिमाग है, हर इंसान अपना अपना देखता है जी। और है क्या, सरकार नेता जो भी है सब अपने लिए लड़ता मरता है भाई जी जी। पब्लिक के लिए कुछ कोई नहीं लड़ता मरता। हम भी अभी धूप पसीना से आए हैं अभी, देख लीजिए मेरा हाल इतना बुरा अभी जो पसीना से। देखिए आज भी हमको 2000 रुपया मिला है और ये भाई साहब का कहना है कि कोई ले नहीं रहा है। अभी तक कितने दुकान पे घूमे? हम कम से कम 200 को दुकान, बड़का दुकान पे गए थे यार, कम से कम भाई इसको बजाओ ना, तो बोला यार बंद बैंक में जमा कर दो ना यार, कहला फिर हमके पास जाएगा, हम फिर बैंक में लेके जाएंगे जी। हम बोला भाई ठीक है रहने दीजिए, अब मजबूरन बैंक में जाना हो तो बैंक में जाइएगा कि घर में रख दीजिएगा? नहीं, एक दिन के मेरा रोजी मरेगा, भर दिन लाइन में लगेंगे बैंक में जी, इसको जमा करेंगे, बात खत्म हो गया। वही देखिए कितना बुरा हाल है, ये 2000 बंद करके अनाउंसमेंट करके कितना देश को नीचे गिराया जा रहा है, कितना देश को नीचे गिराया जा रहा है। यहाँ भाई साहब का कहना हुआ है कि 2000 चल नहीं रहा है, तो ये 2000 का अब होगा क्या इनकम? देखिए ये 2000 जो है, मैं क्या विरोध करूं, लोग भी इस बात का विरोध करें, जिनके पास है वो 2000 के नोट वो भी लोग विरोध कर रहे हैं, इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। दूसरी चीज़ की करे क्या, तो वो बैंक ने तो आदेश दिया है कि 30 सितंबर से पहले उसको जमा कर दिया जाए। तो इधर गरीब तबके के लोग के पास तो वो 2000 है ही नहीं है, लोग देखते ही नहीं है क्योंकि वो चलता ही नहीं है। इतनी भारी करेंसी लोग लेके क्या करेंगे? दूसरी चीज़ कि मोदी जी जिस पार्टी से आते हैं उसका नाम है बीजेपी, उसका फुल फॉर्म होता है भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी में जनता का बात सुनना चाहिए जी जी। मोदी जी अपने थुथुरलोजी की वजह से आज तक जनता की बात कभी सुनबे नहीं किए, सिर्फ अपनी बात सुन करके जो है जनता को परेशान हाल में रखते हैं। आज हम आपको बता दें कोई भी देश के अंदर जो है ना इस तरह से परेशानी बदहाली में लोग नहीं है जैसा हिंदुस्तान के अंदर है। और हम कहते हैं हम विश्व गुरु बनेंगे, सुपर पावर देश बनेंगे, तो ऐसे बनेंगे जनता को परेशान करके खुद बन सकते हैं, है कि नहीं? तो ये जो बार बार इस तरीके से हो रहा है तो लोगों को एक परेशानी का आलम जो है देखने को मिल रहा है कि नहीं? आप खुद भी मैं खुद 2016 से लेकर के आज तक 10 वो नोट नहीं देखा हूँ 2000 का, क्योंकि वो चलता ही नहीं है। लोग लोग लेना ही नहीं चाहते हैं। मेरे पास खुद मैं दुकान में बैठता हूँ, कभी भी लोग जो है 2000 का। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और है, कुछ लोगों का कहना विपक्षी और कुछ जनता का कहना है कि 2024 में प्रधानमंत्री का चुनाव होगा, इसीलिए ये 2000 को आरोप लगाया गया है, गाइडलाइन दिया गया बैंक के थ्रू और वो सरकार के थ्रू।
देखिए लोगों का अपना अपना ओपिनियन है, लोग अपने सोच विचार से सारी बातें कर रहे हैं। पर इस बार मोदी जी का कहना है कि इस बार मेरी कोई ओपिनियन नहीं है। भारत सरकार, जो भारत की केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये उनका आदेश है और ये भारत की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये लगा है कि इतनी भारी करेंसी हमारे देश के लिए नहीं है। ये मोदी जी की थूथरलोजी की वजह से अब तक चल रही थी 2016 से लेकर के 2023 तक, और अब जो है इसका अंत होने वाला है, इसीलिए जो है ये कर रहे हैं कि नहीं। और रही बात 2024 की, जो लोकसभा का चुनाव आने वाला है, तो इस लोकसभा के चुनाव में बहुत सारे लोग जो है आपको पीएम की रेस में दौड़ रहे हैं, है कि नहीं जी। तो लोग अपने हिसाब से जो है इस बार अपना जो ओपिनियन होगा उसको वोट करेंगे और जनता चुनेगी। अच्छा एक चीज है, अभी कुछ रिपोर्टिंग के ऊपर बोल रहे हैं, गोदी मीडिया के ऊपर आपका क्या कहना है? जो हकीकत है वो अभी देख रहे सीतामढ़ी जिला में, बिहार में देख रहे, बिहार में भी नहीं दिखला रहे, खाली फर्जी वीडियो चलाते हैं और दब के रहते हैं। गोदी मीडिया क्या उनको जनता का काम करने के लिए नहीं है? देखिए गोदी मीडिया सरकार का काम करे। गोदी मीडिया क्या होता है ना कि गोदी मतलब वो जिसके गोद में है ना वो उसी की बात करेंगे। आप हमारे गोद में तो सिर्फ हमारी बातें करेंगे। तो गोदी मीडिया सब बिकी हुई जो बातें रहेगी ना, तो वो मोदी जी कितनों गलत काम कर ले, लोगों के लिए अच्छा काम न भी करेंगे ना, तो भी जो है वो मोदी जी की ही बात करेंगे। आज आप कर्नाटक के अंदर देख लीजिए, है कि नहीं, मोदी जी ने सबको कहा कि आप जाइएगा, जब वोटिंग करना होगा ना तो उसमें बजरंग बली का नाम लेकर के कहिएगा जय बजरंग बली, और तब जाकर के वोट कीजिएगा, है कि नहीं। अब मोदी जी को ऐसा लगता है कि बजरंग बली सिर्फ मेरे लिए है, राहुल गांधी जी हिंदू नहीं है तो शायद उनके लिए बजरंग बली जी नहीं है। अब हिंदू है तो बजरंग बली उनके लिए भी है। सबको अपना धर्म का सम्मान करना चाहिए, और असली देशभक्त वही है, असली देशभक्त वही है जो हर धर्म का सम्मान करे, ठीक है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिसकी जो आस्था है, अपने आस्था के ऊपर जो है बात रख के जो है वो अपना ये करे। और मोदी जी की मूर्खता का इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्नाटक में मुस्लिम नहीं रहते हैं ना, वहाँ सिख नहीं रहते, ईसाई नहीं रहते, बौद्ध नहीं रहते, मतलब और भी बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं। तो बजरंग बली को कौन मानते हैं? सिर्फ हिंदू मानते हैं, कि नहीं। अब मोदी जी ने कर्नाटक चुनाव में इलेक्शन रैली में एकदम जोर जोर से गला फाड़ फाड़ के चिल्ला के क्या बोले थे, अब जाइएगा बजरंग बली का नाम लेकर के जो है ईवीएम का बटन टिपिएगा और कलम को जो है धंसा दीजिएगा, कुल मिला के मतलब उसको उड़ दीजिएगा। तो बजरंग बली के नाम पे जब आप वोट मांग रहे थे, क्या आप सिर्फ हिंदू से वोट मांग रहे हैं? क्या आप मुसलमान से वोट नहीं मांग रहे? क्या आप सिख से नहीं मांग रहे? क्या आप ईसाई से नहीं मांग रहे? क्या आप बौद्ध से नहीं मांग रहे? क्या आप जैन से नहीं मांग रहे? तो भाई ये लोकतंत्र अब रहा ही कहाँ? जब मोदी जी जो है, जब मोदी जी सिर्फ वोट मांग रहे हैं हिंदू से, तो हिंदू ने उनको वोट दिया, हिंदू ने तो उनको तमाचा मारा ना भाई। 130 पे जो है आपको कांग्रेस जीती और 60-65 पे सिमट के रह गई ये बीजेपी, है कि नहीं। तो अब कर्नाटक की जनता ने भी इस बात का जो है खुलासा कर दिया कि हम वोट जो है बजरंग बली के नाम पे नहीं बल्कि विकास के नाम पे दे रहे हैं, क्योंकि मोदी जी जो है बजरंग बली के मानने वाले लोगों से वोट मांग रहे हैं, वो इस देश के लोगों से वोट नहीं मांग रहे हैं, है कि नहीं। ये लोकतंत्र देश है तो सबका अपना अपना ओपिनियन है, अपने हिसाब सबको खुल के बोलने की आजादी है। एक चीज है, अभी ये 8 दिन पहले बाबा जी कृष्ण शास्त्री जी आए हुए थे, और वहाँ हम देखे मनोज जी जो भाजपा के जो भी नेता है उनका पूजा कर रहे हैं, ड्राइवर बन रहे हैं, उनको खाना खिला रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, और कई करोड़ रुपया जनता का टैक्स का पैसा उनके ऊपर खर्चा किए। क्या लग रहा है कि वो यहाँ उनको ये नहीं है मनोज जी को और भी नेताओं को कि रोड पे काम करे, हॉस्पिटल पे काम करे, नाला पे काम करे, हर चीज पे करे, लेकिन बाबा के ऊपर इतना क्यों किया? देखिए धीरेन्द्र का कृष्ण शास्त्री जी को जो है बीजेपी का एक राजनीतिक मुद्दा बताया जाता है, वो बीजेपी का एक हथियार है मानिए तो। देखिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी सबसे पहले चीज की हिंदू धर्म के आस्था रखने वाले लोग, हिंदू धर्म के लोग। तो क्या लगता है आपको लालू जी हिंदू नहीं है? उनके बेटे तेज प्रताप जी हिंदू नहीं है? पप्पू यादव जी हिंदू नहीं है? नीतीश कुमार जी हिंदू नहीं? सारे लोग हिंदू है। तो हिंदू है तो हिंदू होकर हिंदू का समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं? हिंदू होकर के जब हिंदू का समर्थन नहीं कर रहे हैं तो वाकई में हिंदुत्व की ही बात करते हैं। लेकिन इस देश डेमोक्रेसी से चलता है, ब्यूरोक्रेसी से नहीं। आपको पार्लियामेंट में आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल जी चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि ये देश ब्यूरोक्रेसी से नहीं डेमोक्रेसी से चलता है, ये देश लोकतंत्र से चलता है। तो ये देश अब लोकतंत्र से नहीं चल रहा है, इसीलिए जो है आपको धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का विरोध कर रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से जब सवाल किया गया मीडिया वाले लोग, तो जब उनसे पूछा कि सर क्या आप बिहार के अंदर हिंदू मुस्लिम को लड़ाने आ रहे हैं, तो वो बोले नहीं हम तो हिंदू मुस्लिम नहीं, पर हम हिंदू करने आए। तो साहब क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के पास अपनी अर्जी लेकर मुसलमान नहीं जाते हैं? बहुत सारे ऐसे भूले भटके मुसलमान होंगे जो उनसे अगर उनको भला होता होगा तो जाते होंगे, है कि नहीं। लेकिन वो जब हिंदू की बात करते हैं तो फिर कहाँ जाएंगे भाई? जब वो हिंदुत्व की बात करते हैं तो कहाँ जाएंगे भाई? क्यों जाएंगे भाई? क्यों सपोर्ट करेंगे? हिंदू राष्ट्र की बात करते थे क्यों सपोर्ट? और एक चीज और भी आप देखे होंगे, जब
पटना के अंदर उनका आगमन हुआ, पटना की धरती पे जो वो कदम रखे तो उनके ड्राइवर कौन बने हुए थे? रिंकिया के पापा मनोज तिवारी जी, जो खुद बीजेपी के एक सांसद रह चुके हैं। और दूसरी चीज कि बहुत सारे बीजेपी के कार्यकर्ता जो है उनका आरती उतारने के लिए स्टेज पे गए हुए थे, जहाँ पे पटना में जो उनका कार्यक्रम हुआ था। तो वहाँ पे जो है स्टेज पे बीजेपी के लोग जो है उनका स्वागत करने के लिए गए थे। तो ये जो है एक बीजेपी का हथियार है, बीजेपी का राजनीतिक हथियार, और बीजेपी फुल सपोर्ट करती है उनका। और दूसरी चीज कि जब धीरेन्द्र कीर्ति शास्त्री जी, आपने बात किया, धीरेन्द्र कीर्ति शास्त्री जी के आने से पहले पटना के अंदर बड़े बड़े बैनर पोस्टर पे त्रिदेव लिखा हुआ था, और एक तरफ जो है योगी जी थे, एक तरफ अमित शाह थे, और एक तरफ जो है मोदी जी थे। त्रिदेव का मतलब होता है ब्रह्मा विष्णु महेश। और ये पहली बार हम देखने को मिल रहा है कि भगवान को भी हरा करके जो है त्रिदेव खुद को बना लिए थे ये बीजेपी के कार्यकर्ता लोग। बीच में मोदी जी का फोटो था, ये वो छोटका मोदी जी का था, वो उससे भी छोटका मोदी जी का था। तो कुल मिला के इन लोग जो है धीरेन्द्र कीर्ति शास्त्री जी को अपना एक राजनीतिक हथियार बना रहे हैं, अपना एक मुद्दा बना रहे हैं, इसीलिए जो है। और बिहार में इसकी सबसे बड़ी नजर ये है कि बिहार हमेशा से लालू जी का राज का चलता हुआ आ रहा है। बिहार में लालू जी का एक बहुत बड़ा एहसान रहा है, क्योंकि पूरे बिहार को अगर चमकाने में, बनाने में, और बिहार में सबसे ज्यादा कोई विकास किया है तो वो लालू जी किए हैं। क्योंकि उनकी पत्नी भी मुख्यमंत्री रही, वो खुद भी मुख्यमंत्री रहे, उनके बेटे अभी तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री रहा। तो बिहार जो है उन्हीं का है। बिहार के आन बान शान है वो लालू परिवार के लोग, है कि नहीं? उनके बेटे आन बान शान है। आप बहुत सारे लोग अभी जाएंगे ना, अभी इलेक्शन जब आएगा 2025 में, आप पूछेंगे ना, लोग जो है ऐसे ऐसे लोग हैं जो रोते बिलखते को उन्होंने सहारा दिया था, जिनके पास घर नहीं था, लालू जी ने उनको घर दिया था, और लोग जो है उनके ऊपर मर मिटने को तैयार है। लालू जी के ऊपर मर मिटने को तैयार है। और लालू जी को क्या है, लालू जी बजरंगबली के नाम पे वोट नहीं मांगते, या फिर उनके बेटे बजरंगबली के नाम पे नहीं मांगते हैं, या फिर भगवान के नाम पे नहीं मांगते। सर भगवान है, आपका है। हर इंसान को अपने धर्म के प्रति प्रेम करनी चाहिए, लेकिन सही देशभक्त वो है और सही इंसान वो है जो हर धर्म का सम्मान करे। ठीक है, हम मुस्लिम है तो सिर्फ मुस्लिम हमारे लिए इस्लाम धर्म बेशक हमारे लिए सबसे प्यारा मजहब है, सबसे अच्छा मजहब है कि नहीं? लेकिन ऐसा नहीं कि हम हिंदू को गलत कहेंगे, हम सिख को गलत कहेंगे, या फिर बाकी जो धर्म के लोग हैं उसको गलत। हमारा गलत कहने का अधिकार नहीं है। और बिहार के अंदर उसका विरोध इसलिए हो रहा है कि वो हिंदू करने आए, वो तेज प्रताप बिहार के मंत्री उसको हिंदू करने नहीं देंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र देश है। तो लोगों की बात होगी, और लोग में क्या है, इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं, तो सबकी बात होगी, सबकी बात सुना जाएगा, सिर्फ हिंदू की बात नहीं सुनी जाएगी। तो इसीलिए उनका विरोध कर रहे थे। उसने तो उनको देशद्रोही कह दिया था, मारने के लिए धमका रहे थे, डरपोका तक कह दिया था। ये तेज प्रताप जी बिहार के जो मंत्री हैं लालू यादव जी खुद रहे, बड़े वाले बेटे हैं, उन्होंने उनको मारने की धमकी दी थी। पर उनकी मजाल है कि उनको कुछ बोल दें। वो कह रहे थे कि लड़का सब भेज रहा है हमको माफी मांगने के लिए, धीरेन्द्र कीर्ति शास्त्री जी कई दिनों से। तो वो डर के मारे जो है इतनी सिक्योरिटी टाइट कर दी और आए, और 2-4-5 दिन रहे। जब तो क्या लग रहा है ये जो है ये विकास नहीं हो रहा है, और वो विकास हो रहा है, उनके ऊपर करोड़ों खरबों खर्चा करना, ये फायदा है देश के लेके, बिहार के जनता के लेके कि नुकसान है? अरे बिल्कुल नुकसान है ना सर। पप्पू यादव जी का बयान देख लीजिए, बाबा है तो उसको बोलिए चाइना बॉर्डर पे जा करके वो सबको मार दे, और वो आर्मी लोग अपने घर में आए, सुख से शांति से रहे, सारी गरीबी देश का हटा दे। बड़का बाबा है, दिव्य शक्ति है, उनके पास चमत्कार। पप्पू यादव जी कह रहे हैं, पप्पू यादव जी का बयान है। पप्पू यादव जी हिंदू नहीं है क्या? उसको बजरंगबली से प्यार नहीं है, उसको अपने धर्म से प्यार नहीं है, सबको है। जन अधिकार पार्टी के जो मुखिया है पप्पू यादव जी, वो भी लोगों का मसीहा है। उनका एक बयान था कि 1 लाख रुपए रोज मैं बांटता हूँ गरीबों में, और रोज का वो 1 लाख सच में बांटते होंगे, भाई अल्लाह ने उनको दिया है कि नहीं? तो रोज का देखिए, देश के अंदर वही बाबा है, वही नेता है, वही बेस्ट लीडर है जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब की बात करे, धर्म न जात करे सबकी बात। वही असली नेता है जो गरीबों की बात करे। इस देश में ऐसे भी लोग हैं जो कचरा में से उठा करके खाना खाता है। 21 करोड़ पॉपुलेशन एवरी डे हंगरी इन इंडिया। 21 करोड़ लोग सर हमारे देश के अंदर रोज भूखा एक टाइम जो है न खा करके सोते, भूखा सोते हैं। क्या बाबा का उस पर ध्यान नहीं जाता है? ध्यान नहीं है, बीजेपी का ध्यान नहीं है भाई। धीरेन्द्र कीर्ति शास्त्री जी एकड़ था, उसमें जो है उसकी पंडालें बनाई गई, करोड़ों रुपया खर्च किया गया, सिक्योरिटी टाइट की गई, लग्जरियस कार में लाई गई, है कि नहीं? और उतने दिन जो है उनका समय यहाँ पे लाया गया, तो क्या लगता है करोड़ों रुपया खर्च नहीं हुआ भाई? एक दिन के जो है लाखों करोड़ रुपया खर्च हुए होंगे। 5 दिन रहे ना, वो 13 तारीख को आए थे और 18 को गए, 17-18 को, तो 5-6 दिन जो रहे, करोड़ों रुपया उनका खर्च हुआ। अगर वो करोड़ों रुपया किसी गरीब के ऊपर खर्च कर दिया जाता, आज आप दिल्ली के अंदर जाकर देखिए, एगो जो है आसाम का या फिर कहीं का कोई मुख्यमंत्री है, जिस मुख्यमंत्री ने
एक प्राइवेट जेट लिया था 167 करोड़ का समथिंग। और केजरीवाल जी पार्लियामेंट में कह रहे थे कि मैंने जो है अपने लिए प्राइवेट जेट नहीं लिया, हेलीकॉप्टर नहीं लिया, मैं चाहूँ तो ले सकता हूँ, लेकिन हमने जो है उस पैसे का खर्च जो है गरीब जनता पे जो है कर दिया है। हमने बहुत सारी बसें खरीदी। अब जो गरीब महिलाएं हैं जो बस का टिकट नहीं दे सकते, जो पैसा नहीं दे सकते, उन लोगों को फ्री में हम भेजने के लिए ये बस लॉन्च कर दिए हैं। अच्छा तो सर, असल नेता है, वो लोग असल नेता है। अभी जो गोदी मीडिया है, अब जिन बेवकूफ लोगों के नेतृत्व में है तो यकीनन उसी में जाता है कि नहीं। तो सबसे बड़ी चीज कि वो लोग बिके हुए लोग हैं, है कि नहीं। और दूसरी बात कि सत्ता में कौन है, एक तो बहुत अच्छा शायर है, उसने एक बात कही थी कि सरकार भी तुम्हारा है, कानून भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है, कुछ ऐसा लाइन था, है कि नहीं। तो अब सरकार जिसकी है, कानून जिसका है, पैसा जिसके पास है, सत्ता जिसके पास है, लश्कर जिसके पास है, पावर जिसके पास है, तो वो तो अखबार को भी खरीद सकता है ना। तो ठीक उसी तरीके से आज प्रिंट मीडिया बिकी हुई है, डिजिटल मीडिया बिकी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बिकी हुई है, टीवी मीडिया बिकी, सारे लोग तो बिकी हुए हैं ना सर। और उसी में हम गाली देंगे, हम लोग को तो बहुत गुस्सा आ जाता है कुछ चूतिया रिपोर्टर सब पे। कुछ रिपोर्टर ऐसे हैं जो अच्छा काम करे, जो जाति धर्म की बात ना करे, सिर्फ लोगों की बात करे, गरीबों की बात करे, जनता का आवाज उठाए, जनता के मुद्दे के ऊपर बात करे, तो वो लोग उसके ऊपर FIR करवा देता है, किसी लांछन में फंसा देता है, किसी ऑब्जेक्शन में फंसा देता है और उनको अंदर करवा देता है। बहुत ऐसे पत्रकार, आज हम मनीष कश्यप को देख लीजिए सर, मुझे नहीं लगता बिहार के अंदर उससे बड़ा कोई पत्रकार है कि नहीं। क्या कर रहा है सर, आज वो सलाखों के पीछे है कि नहीं। हकीकत है, उसकी उम्र तकरीबन 30-35 साल है, उसके बाल पक गए। जिस उम्र में लोग शादीशुदा करके अपना घर परिवार को आबाद रखता है, बाल बच्चों के साथ अपना प्रेम से जो है अपनी जिंदगी को सुख चैन के साथ बिताता है, उस उम्र में वो बंदा चला था बिहार को बदलने, वो बंदा चला था देश को बदलने, पर अफसोस। अच्छा सर, एक लास्ट सवाल है, आप जो आपका चैनल है TM रिपोर्टर है, तो आपका हम जो वीडियो देखते हैं, हकीकत देखते हैं, एकदम जुनून चलाते हैं, तो सर आपको भी धमकी या कुछ दबाव मिलता होगा नेता से या जनता से या रिपोर्टर से? देखिए सर, धमकियां तो हर अच्छे काम करने वाले लोग को मिलता है, ठीक है। गलत काम करने वाले को नहीं मिलता है, इसलिए नहीं मिलता है कि गलत कामों वालों का पावर होता है जी, ठीक है। और वो बड़े बड़े लोगों का आदमी होता है तो उनके ऊपर हाथ होता है, उनके नेतृत्व में काम करता है, तो बड़े लोगों को धमकियां नहीं मिलती है, सिर्फ छोटे लोगों को धमकियां मिलती है। लेकिन मेरा हमेशा से एक वसूल रहा है, अगर अन्याय होगा तो मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन सर वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा, ठीक है। आप अगर हमको मारने की धमकी दो, हमको पीटने की धमकी दो, हम आपकी लाठियां खाने के लिए तैयार हैं। अगर इस लोकतंत्र देश में, मोदी जी के राज में सच बोलने पे केस होता है, सच बोलने पे FIR होता है, सच बोलने पे किसी को मारा पीटा जलील किया जाता है, ये बड़ा ही शर्मसार कर देने वाली बात है, मानवता को शर्मसार कर देने। और डूब मरना चाहिए वैसे सरकार को जिसमें लोकतंत्र जैसी देश में जो है इस तरह से कि कोई पत्रकार अगर सच बोले, सच के लिए आवाज उठाए, अच्छा काम करे, लोगों का काम करे, गरीबों की मदद करे, तो उनके ऊपर लांछन लगा दिया जाता है। आज आपको हमारे देश के अंदर जो महान शख्सियत थे, वो अपने जीवन को इस देश के लिए क्यों समर्पित करके, क्यों कुर्बान करके, क्यों शहीद हो गए। वीर भगत सिंह जी, आपको 21 साल की उम्र में वो शादी न करके जो है एक नौजवान लड़का जो है अब मतलब कुर्बान हो गया। क्यों हुआ सर? हमारे देश के अंदर अमन शांति बने रहा है। आज देश में ना अमन है ना शांति है। वीर भगत सिंह जी, मुझे नहीं लगता उससे बड़ा महान कोई इंसान होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, आपको एकदम महार जाति से होते हुए, छोटे परिवार से होते हुए जो है अपने देश के लिए उनको जो है उनकी जो है पीड़िता हम बताए तो उसको सरकारी स्कूल में बैठने नहीं दिया जाता था। उनको जब भोज भात में खाना नहीं खाने दिया जाए, हटो तुम जो है छोटा परिवार जाति का लोग है, तुम हटो उधर साइड रहो। और उस बंदे ने जो है एक संविधान लाया है, इतनी मेहनत करके और इतने जद्दोजहद करके, वो फॉरेन कंट्री में जा करके पढ़ाई करके और सारी बात को ऑब्जेक्शन और हैंडल करके, मैं पढ़ा हुआ हूँ, 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे इस संविधान को बनाने में, और उस संविधान के हिसाब से देश नहीं चल रहा है। आज कोई आता है, कहा जाता है हम हिंदू की बात करते हैं, हम हिंदुत्व की बात करते हैं, हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। सर, हिंदू राष्ट्र या किसी के बाप की बात नहीं होगी इस देश के अंदर। इस देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात होगी, इसके अंदर उस संविधान की बात होगी, इसके अंदर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद की बात होगी, इस देश के अंदर जिसके लिए कुर्बान हुए थे महात्मा गांधी जी, देश का बापू, उसकी बात होगी। देखिए, ऐसा ही अगर इनका जो जुनून हम देख रहे हैं TM रिपोर्टर का, ऐसा ही अगर पूरे बिहार का और पूरे देश का रिपोर्टर अगर तैयार हो जाए,
कदम में कदम मिला के आगे निकले तो जितना गुंडागिरी है, जितना हेरा फेरी है, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, कुछ गोदी मीडिया है जो पैसा पे 500, 1000, 2000 पे बिकते हैं और गलत को अच्छा चलाते हैं और अच्छा को गलत साबित करते हैं। ऐसे ऐसे में यहाँ सीतामढ़ी जिला में भी और पूरे बिहार के अंदर रिपोर्टर है। अच्छा सर, एक और लास्ट सवाल है मनीष भैया पे, और आपके कुम्मा में जो शकील है, जो ये वो भी शकील रिपोर्टर है जो इंसाफ टीवी के, वो चले गए, 2 महीना से चले गए। लेकिन संविधान का चौथा स्तंभ में जो रिपोर्टर छोटा हो या बड़ा हो, सब भाई भाई, जात पात उसमें नहीं, सब एक जात है, रिपोर्टर एक जात है। तो सर आप लोग यहाँ के रिपोर्टर सब धरना क्यों नहीं किए दोनों को निकालने के लिए, सब बैठक करके बात विचार करके? ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, और इस सवाल को हमको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए, इस देश के रिपोर्टर को आना चाहिए, क्षेत्र के रिपोर्टर को आना कि आपके जिले में, आपके शहर में, आपके क्षेत्र में कोई रिपोर्टर के अंदर लांछन लगाकर उसको सलाखों के पीछे भेज दिया गया। रिपोर्टर का काम क्या होता है? जी, समाज सेवा करना, जनता का आवाज उठाना, रोड नाला शिक्षा स्वास्थ्य पे बात करना, और उस पर वो इंसान बात कर रहा था, अगर उसको सलाखों के पीछे भेज दिया गया, लाखे वो गलत है या फिर सही है, तो उसका फैसला, वो जांच का विषय है, उसका फैसला कोर्ट करेंगे, उसका फैसला वकील करेंगे, उसका फैसला जज करेंगे, उसका फैसला करेंगे, जो करना होगा वो करेंगे। मनीष कश्यप अगर गलत है, सरकार को लग रहा है गलत है, तो उसका फैसला कोर्ट करेंगे, कोर्ट की पे जो है पूरा हम उसकी बात को अदब एहतराम करते हैं, उस बात का हम मानते हैं, है कि नहीं। लेकिन शर्म आनी चाहिए हम जैसे रिपोर्टर को कि अगर हमारे कोई साथी के ऊपर लांछन लगा करके अगर या फिर किसी भी मुद्दे में वो गिरफ्तार होता है, सलाखों के पीछे भेजता है, तो हम उसके ऊपर आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? अरे हम छोटे रिपोर्टर हैं भाई, हम बड़े रिपोर्टर नहीं है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। 10 आदमी आप तैयार होकर के चलिए किसी पुलिस प्रशासन के पास या फिर किसी कोर्ट कचहरी में, किसी दफ्तर में, और उस हक की आवाज आप लड़िए, कैसे नहीं छूटेगा? वो आराम से छूट जाएगा, बिल्कुल छूटेगा वो। देखिए, हम किसी रिपोर्टर का हम सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हम भी रिपोर्टर, हम भी पत्रकार हैं। तो लेकिन ऐसा क्यों कि एकता नहीं है? एकता नहीं है, ये बेवकूफी है ना सर। यही देखिए, एकता इसलिए नहीं है, आपने कहा कि क्षेत्र के अंदर गोदी मीडिया है, ठीक है जी, तो गोदी मीडिया है तो वो जिसके गोद में बैठी उसकी बातें करेगी, वो साला भ्रष्टाचार का बात करेगा, वो साला अन्याय की बात करेगा, वो चोरी चमारी की बात करेगा, वो लूट खसोट की बात करेगा, वो हमारी बात नहीं करेगा, वो शकील की बात नहीं करेगा, वो स्वतंत्र पत्रकार की बात नहीं करेगा, वो मनीष कश्यप की बात नहीं करेगा, वो लोकतंत्र की बात नहीं करेगा, वो डेमोक्रेसी की बात नहीं करेगा, वो मोदी 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 की बात करेगा। इसीलिए तो कन्हैया जी क्यों करते हैं, देश क्यों नहीं करते? मोदी जी आपके बाप है क्या, आपके चाचा है क्या? तो उसी तरीके से मान लीजिए ना सर, सिर्फ मोदी करने से देश थोड़ी चलता है। देखिए, मैं मानता हूं कि मैं इस देश को नहीं बदल पाऊंगा, मैं अपने बिहार में नहीं, लेकिन सर हम एक पंचायत को तो बदल सकते हैं जी। हर बड़ी कामयाबी का कारण एक छोटी छोटी शुरुआत होती है। आप शुरुआत तो कीजिए, मनीष कश्यप अपने गांव से शुरुआत किया था ना, बिहार को बदल दिया ना भाई, सन ऑफ बिहार कहते हैं ना, लोग उसको मसीहा मानते हैं। मैं खुद कुछ लोगों के बीच में गया था, लोग उसके लिए जान प्राण देने के लिए तैयार, वो कह रहे थे कि वो मेरा भगवान है, वो यहाँ आएगा ना मैं उसकी पूजा करूंगा, और वो वाकई में देश के लिए लड़ रहा था, वो बिहार के लिए काम किया वैसा, है कि नहीं। तो देखिए, पत्रकार, लेकिन आज उसके लिए कोई न जनता है, न कोई नेता है, और न कोई पत्रकार है। पत्रकार को शर्म आना चाहिए, रिपोर्टर साहब को जो भी है शर्म आना चाहिए। हम क्या कहें इस पे? तो सर एक आखिरी सवाल है, चलिए 2000 रुपए के ऊपर है, वो जो एक बंदा था वो बोले कि नहीं ले रहा है, तो क्या अभी कुछ दुकानदार हरवई कर रहे हैं, तो क्या अपने चैनल के माध्यम से इस पे मैटर पे सर्वे किए कि नहीं किए? नहीं, अगर कोई दुकानदार नहीं लेना तो वो गलत कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इस देश की केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, आरबीआई है, उसका आप उल्लंघन नहीं कर सकते सर। 2000 का नोट अभी बैन नहीं हुआ है, अभी 30 सितंबर तक उसकी डेट है ना। आपको पास अगर कोई ग्राहक जाता है, आप दुकानदार होने के नाते उसको सामान दीजिए, पैसे चलाइए। अभी पैसे चलन में है, अभी पैसा मौजूदा, उसकी वैल्यू है। वो 1 अक्टूबर से उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। 1 अक्टूबर से आपके पास वक्त है, आप उसको सामान लीजिए, क्योंकि किसी बार 2000 का पैसा है, 2000 का नोट है, 2000 रुपए, और उसको सामान की अति आवश्यक है। आप नहीं देंगे तो कौन देगा? वो भूखा मरेगा क्या? राशन का सामान नहीं लेगा तो आपको लेना होगा, और आप नहीं लेंगे तो आपके ऊपर भी कार्रवाई हो जाएगी। उसके ऊपर में हम तो चलिए, हमारे टीएम रिपोर्टर से हर मैटर पे हमने बात किया और जनता को जागरूक करते हैं कि अपना जो भी रुपया रखे हैं वो घबराए नहीं, टेंशन में नहीं, बिंदास बैंक में जाए, बिंदास मार्केट में जाए और भजावे और खाए पिए रहे, टेंशन नहीं ले। यदि अगर न बैंक ले रहा है और न
नहीं कोई दुकानदार ले रहा है तो टीएम रिपोर्टर, अपना बिहार टीवी और मुन्ना और तैयब, ये दोनों मिलकर इस पे विचार करके और आवाज उठावेंगे, और जो गलत करेगा उसको हम अच्छा से अच्छा व्यवस्था करके उसका रिलाई करके उसको अंदर भेजवाएंगे। और यहाँ के जो भी रिपोर्टर है पूरे बिहार के अंदर, भाई लोग आप लोग जग जाइए, अरे रिपोर्टर सबके साथ बहुत बहुत बड़ा घटना हो रहा है, कोई जेल जा रहा है तो किसी को घर में बांध के रख देते हैं, किसी को कहीं रख देते हैं, ये बहुत शर्मिंदी वाली बात है। चौथा स्तंभ जो है ये, इसको आप लोग थोड़ा सुधार कीजिए और अच्छा से अच्छा आगे बढ़ाइए देश को, और आप भी बढ़िएगा, हम भी बढ़ेंगे। छोटा रिपोर्टर हो या बड़ा रिपोर्टर हो, रिपोर्टर रिपोर्टर होता है। जय हिंद, जय भारत।